अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दौरान जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने अवाम में अपीयर होना बंद कर दिया था और अपने वीडियो लिंक्स के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए अवाम को मुतहरिक किए रखा। आखिरी पैगाम जो उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने रवात जलसे के मौके पर वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहा था कि अब 26 नवंबर को पिंडी में मुलाकात होगी। अब इस 26 नवंबर के जलसे या धरने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान भी पुरजोश हैं, लेकिन देखना यह है कि हुकूमती इदारे जिनसे इजाज़त मांगी गई थी उन्होंने जो मशरूत इजाज़त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की, और इमरान खान की सिक्योरिटी को भी थ्रेट करार दिया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं पर शराइत और ज़वाबित की जो खिलाफ वर्जी है वो की जाती है तो फिर ये इजाज़त मनसूख समझी जाएगी। 36 जो ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं, TORs बनाए गए हैं जिनके बिना पर, जिनको मानने पर, जिन पर इमरान खान के सिग्नेचर्स होंगे तो उसके बाद इजाज़तनामा दिया जाएगा। उनको अगर थोड़ा सा उन पर सरसरी नज़र डाल लें तो जहाँ पे रावलपिंडी इंतज़ामिया ने जलसे की मशरूत इजाज़त दी है वहाँ ही कुछ कंडीशंस भी आयद की हैं। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर की शाम को ही जलसागाह खाली कर दी जाएगी। साथ साथ ये कंडीशन भी रखी गई है कि कहीं पर भी कोई रोड ब्लॉक नहीं की जाएगी, और उसके उन्होंने जो सेक्शंस हैं उनको भी जिक्र किया है कि आवाम को मूवमेंट का, आवाम कोई अगर स्कूल कॉलेज जा रहा है या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है ट्रेडिंग के हवाले से, तो इस पर कोई रुकावट नहीं बनेगा जलसा और उसकी इंतज़ामिया या फिर शुरका। साथ साथ अगर फैज़ाबाद के हवाले से, थोड़े से रूट्स के हवाले से डिस्कस करें तो इमरान खान की सिक्योरिटी को बिल्कुल सामने रखते हुए इंतज़ामिया ने ये भी कहा है कि जो प्लान दिया जाएगा, ट्रैफिक प्लान इंतज़ामिया की जानिब से, और साथ साथ जो जलसागाह के जो मुंतज़मीन हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्लान बनेगा और रूट को फॉलो करने के इमरान खान और दीगर शुरका जो जलसे में जा रहे हैं वो पाबंद होंगे। इसमें अगर हम देखें कि जो ट्रैफिक रूट प्लान है और उसमें जो मेन शाहराहें हैं उनको किस तरह से बंद किया गया है। फैज़ाबाद रोड पे बेसिकली जो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है और साथ साथ मरी की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे कंटेनर्स लगाकर एरियाज़ को बंद किया गया है। और साथ साथ ये भी अपील की गई है कि कहीं पर कोई रूट की खिलाफ वर्जी ना की जाए। और साथ साथ इंतज़ामिया ने, रावलपिंडी इंतज़ामिया ने जलसे की शराइत जो TORs लिखी हैं उसमें ये भी मेंशन किया है कि कोई भी जानी माली नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदारान जो मुंतज़मीन हैं ज़िले वो नहीं होंगे, बल्कि रैली के जो मुंतज़मीन हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। अब ज़रा थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इजाज़त तो दी गई है। अब सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है उसको एक दिन के लिए ख़त्म किया जा रहा है और उसमें रेड जोन शामिल नहीं है। दफ़ा 144 ख़त्म की जाएगी 26 नवंबर की शाम तक, और उसके बाद ये भी कंडीशन लिखी गई है TORs में कि क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो शाम को पहुँच रही है 26 नवंबर को, तो शाम तक जलसागाह खाली होनी चाहिए। साथ साथ ये भी मेंशन किया गया क्योंकि सफारती जो सफारत खानों में काम करने वाले लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में, मैचेस में, तो कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कोई ऐसी इनसिक्योर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जानी चाहिए रैली के शुरका की जानिब से। फिर साथ साथ जो आर्टिकल 15 है आइन का, उसके मुताबिक कहा गया है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं मुतासर किया जाएगा रैली के शुरका की जानिब से। ट्रेड एंड बिजनेस आर्टिकल 18 के तहत उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सिमिलरली जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 25A, उसके तहत कहा गया है कि किसी को स्कूल कॉलेज जाने से रोका नहीं जाएगा। अच्छा, फिर इंग्लैंड के क्रिकेट पर भी बात की गई है, और साथ साथ रैली या फिर जलसे के शुरका और साथ साथ जो रहनुमा हैं उनसे ये भी एक यकीन दहानी मांगी गई है कि वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे ड्यूरिंग जो अपनी रैली के जिसमें कोई हेट स्पीच होगी, कोई वेपन इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं की जाएगी, तोड़फोड़ की इजाज़त नहीं होगी। और इस वेपन्स में गन, उसके साथ साथ जो स्टिक्स लेके कोई भी अपनी हिफाजत के लिए भी असला लेके आता है तो वो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हेट स्पीच में डिटेल में ये कहा गया है कि रियासत, अदालत और साथ साथ जो आम जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई हज़रतसराई या इजाज़त नहीं होगी कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करने की। ना सिर्फ रहनुमा जो तकरीर करेंगे बल्कि शुरका को भी इन शराइत का पाबंद बनाया गया है। और साथ ये भी मेंशन किया गया कि अगर कहीं पे खिलाफ वर्जी होती है तो ये जो इजाज़तनामा है इसको मनसूख तस्वर किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान पे अगर अगेन बात करें तो जो ट्रैफिक रूट दिया जाएगा, प्लान दिया जाएगा, अगर उसकी कहीं पर खिलाफ वर्जी होती है तो ये शराइत और ये जो इजाज़तनामा है इसको मनसूख तस्वर किया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी की कोई जानी नुकसान होता है, कोई माली नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी अगेन रैली के शुरका पर डाली गई है और रैली के मुंतज़मीन पर डाली गई है। कल्चरल वैल्यूज़ पे भी जोर दिया गया है। एक पूरा जो सेक्शन है इन TORs में वो मेंशन किया गया है कि कहीं पे कोई ऐसी
ایسی جو ممنوع مشروبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الکوہلک مشروبات ہیں یا پھر کوئی ایسی ادویات ہیں، ان کو ریلی میں لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسپیکر کا استعمال ایمپلیفائر جو آرڈیننس ہے اس کے تحت صرف 1965 اس کے تحت اجازت ہوگا۔ تو یہ ساری جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اور روٹ پلان بھی دیا گیا ہے اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی کوئی عمران خان کو جو ہے وہ عوام میں اپیئر ہونے کے حوالے سے بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ سن روف کا استعمال نہیں کریں گے کہیں پہ بھی۔ علامہ اقبال پارک کو مکمل طور پہ خالی رکھنے کے حوالے سے بھی کنڈیشن رکھی گئی ہے، اور اس میں مینشن کیا گیا کہ کوئی شرکا وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، صرف انتظامات وہاں پہ پروگرام کرنے کے حوالے سے کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے باہر کے آنے والوں کی خصوصی چیکنگ کے حوالے سے بھی شرائط رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، ان تمام 36 یہ ٹی او آرز بنائے گئے ہیں جس پہ عمران خان کے سگنیچر ریکوائرڈ ہیں، اور ان سگنیچرز کے بعد ہی اجازت نامہ ملے گا۔ اب عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اگر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو عمران خان کی سیکیورٹی کو معاملہ بناتے ہوئے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو پریڈ گراؤنڈ میں اتارنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ پہلے جی ایچ کیو سے اجازت مانگی گئی، وہاں سے کوئی اعتراض نہیں آیا، تو پھر حکومت سے کہا گیا، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ یہ حساس ایریا ہے، یہاں پہ جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے وہ موجود رہے گا، اور کوئی بھی ریلی کا جو شرکا ہیں اور ساتھ ساتھ جو رہنما ہیں وہ ریڈ زون یا حساس جو علاقہ ہے وہاں پہ انٹر نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی پورے پاکستان سے 26 نومبر کے وعدے کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد کے تک پہنچنے کو تیار ہیں، راولپنڈی فیض آباد کے ایریا میں، اور یہاں پہ صورتحال سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے پہ ذمہ داری بھی ڈالی جا رہی ہے۔ انتظامیہ جہاں پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا روٹ پلان فالو کرے، اور ایون عمران خان کے جو پرسنل سیکیورٹی پہ مامور ٹیم ہے اس کی ڈیٹیلز بھی انتظامیہ نے مانگی ہیں۔ تو کافی جو ہے وہ ایک سچویشن ایک نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ تمام جو ٹی او آرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جائے گا تو وہاں پہ جھڑپ اور انتظامیہ کے ساتھ معاملات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب عمران خان اپنی سیکیورٹی روٹ پلانس کو کس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو انتظامیہ ہے جو ریلی کے انتظامات کر رہی ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا نہیں۔ ضلعی حکومت نے اجازت نامہ تو دیا ہے لیکن ساتھ کنڈیشنز بہت سخت رکھتی ہیں، 36 ٹی او آرز بنائے ہیں، جب تک ان کو فالو نہیں کیا جائے گا وہاں سے ان کو تعاون نہیں ملے گا۔ اگر سیکیورٹی کی مکمل ڈیٹیلز شیئر کی جاتی ہیں اور پھر اس کے باوجود ذمہ داری جو ہے وہ ریلی کے منتظمین پہ ڈال دی جاتی ہے تو کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک کوسچنیبل جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ کا روٹ فالو کیا جا رہا ہے، آپ کی سیکیورٹی مکمل طور پہ فالو کی جا رہی ہے، تو پھر کس طرح سے آپ تمام تر ذمہ داری ریلی کے شرکا پر ہی ڈالیں گے۔ یہ سارا روٹ پلان ہے ناظرین، اس کے بعد اب عمران خان کیا لاہ عمل دیتے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن فی الوقت جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شرکا اپنے اپنے ایریا سے جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں جن میں thousands آف پیپل ہیں ان کو لے کے فیض آباد کے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔